Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि मार्च 2021 के लिए है। आज की रीडिंग कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स सी मार्च 2021 कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर कैंसर पीपल फॉर मार्च 2021। क्या एनर्जी है, क्या होने वाला है कर्क राशि वाले लोगों की ज़िंदगी में इस मार्च के महीने में। ओके सो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि बॉटम ऑफ द डेक है। द अदर कार्ड ओवर हेयर इज 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, जस्टिस, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट का कार्ड है। सो कैंसर पीपल लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कि आप कुछ इनडिसीजन की एनर्जीज में रहने वाले हैं। आपको अपने फाइनल डिसीजन में जाकर कंफ्यूजन होगी, चाहे वो डिसीजन आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे करियर से रिलेटेड हो, जॉब, फाइनेंस, बिजनेस। अगर आप अपने जॉब में प्रमोशन चाहते हैं वहाँ पर भी आपका जो मन है वो डबल साइडेड रहने वाला है कि आपको उसके लिए ऑप्ट करना चाहिए। कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके लिए भी आप बहुत ही ज़्यादा फिकल माइंडेड यहाँ पर लग रहे हैं। इनडिसीजन की एनर्जीज है, जगलिंग करते हुए आप यहाँ पर दिख रहे हैं। फाइनेंसेस की टर्म्स में स्पेशली आप काफ़ी जगल करने वाले हैं। तो अगर आप इस जगलिंग एनर्जी से बचना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ इसी चीज़ को लेकर अभी मार्च में स्ट्रगल करें रिगार्डिंग कि दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन अच्छा है, तो उसके लिए ये है कि आपको थोड़ा टाइम खुद को देना चाहिए। अपनी हायर सेल्फ के साथ खुद को अटैच कीजिए, कनेक्ट कीजिए, कुछ टाइम अकेले में बिताइए। जब भी आपको कन्फ्यूजन की एनर्जी कहीं ना कहीं लगती है वहाँ पर कुछ टाइम अगर आप अकेले में बिताएंगे तो आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ये कन्फ्यूजन की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। और जो ये अकेले में बिताया हुआ वक्त है वो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी मेच्योर बनाएगा। आपको अपनी नई डायरेक्शन में किस तरह से मूव करना है, अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे चलना है, उस बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। और ये जो नॉलेज है ये आपको तभी मिल सकती है अगर आप अपने आसपास का शोर कम करें। कैसे कम करेंगे? लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ इस चीज़ के बारे में सोचना है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। अपने फोकस को क्लियर करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है और नहीं तो बहुत ही ज़्यादा इनडिसीजन की एनर्जीज, आपको कन्फ्यूजन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके तो सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आपको फोकस कैसे करना है, वो साथ ही सॉल्यूशन है उस चीज़ का। अगर आप कन्फ्यूजन की एनर्जी से बचना चाहते हैं तो अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी हायर सेल्फ को एक्टिवेट कीजिए, अपने इंट्यूशंस को हाई कीजिए। द अदर कार्ड फॉर यू इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस एनर्जी से आपको बच कर रहना है। आपके आसपास के लोग आपकी तरक्की से जलने वाले हैं, आप के सामने वो कुछ और आपकी पीठ पे वार करने वाले होंगे। आपके आसपास चीटिंग एनर्जी ऑपरेट कर रही है। तो लव लाइफ में भी अपने पार्टनर के ऊपर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। जॉब के अंदर भी अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है तो उसके ऊपर खुद से काम कीजिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत होइए। बिजनेस में अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो स्पेशली किसी के ऊपर इतना अंधा विश्वास मत कीजिए कि वो इंसान आपको डिच कर जाए। अपने जॉब पर फोकस्ड रहिए और आपको किसी
के साथ कोडिपेंडेंट एनर्जीज के अंदर एक्ट नहीं करना है। वो इंसान आपको धोखा दे सकता है। तो अगर आप सचेत रहेंगे, आपको पता लग जाएगा कि दूसरे की इंटेंशंस क्या हैं, तो थोड़ा ध्यान से चलिएगा। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके लव्ड वंस आपको सपोर्ट करेंगे मार्च के महीने में। आपके आसपास जितने भी आपके कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको पीछे की तरफ को खींचते हैं, वो इस मंथ में कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाएंगे। आपकी रेपुटेशन इंक्रीज होगी, आपको ग्रोथ मिलेगी, आपका नाम बनेगा, आपको एक फेम मिलने वाला है। ओके, और जिस पोजीशन पर हैं आप, उसे आगे की तरफ को आप ग्रो करेंगे। आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जीज को आप खुद में महसूस करेंगे। ओके, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ को बढ़ते जाइए। आप काफ़ी एंथुजियास्टिक रहने वाले हैं इस मंथ में। अपने हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि हेल्थ खराब होने वाली है, बट ओवर एक्सर्ट अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें बिल्कुल पैशन से काम कीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर प्रमोशन के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो कीजिए, नो डाउट, लेकिन अपने जो डिसीजन में किसी और को इन्वॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा। बिकॉज अगर कोई भी इन्वॉल्व होगा आपके साथ, वो कहीं ना कहीं आपको धोखा दे जाएगा और आपकी ग्रोथ को रोकने की पूरी कोशिश करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा कार्ड आपके लिए है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ का कार्ड ये इंडिकेट यहाँ पर कर रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने एफर्ट्स देने वाले हैं जिस भी फील्ड के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, और आपके पास हर सोर्स अवेलेबल होगा जिससे कि आप अपनी लाइफ को बेटर बना पाएंगे उस पर्टिकुलर फील्ड में। जैसे कि लव लाइफ की बात करें तो आप काफ़ी स्ट्रेंथ से उस रिलेशनशिप को निभाने की कोशिश करेंगे, कमिटमेंट देने की कोशिश करेंगे। जॉब की बात करें तो वहाँ पर आप जी जान लगा देंगे काम करने के लिए। बिजनेस में आप अपने एफर्ट्स देंगे। करियर पर अगर आप फोकस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप करियर में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, और उस चीज़ को हासिल करने के लिए आपको भी पता है आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लगने वाली है, तो आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ से काम करेंगे। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा। सो थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना है कि अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट रहना है। इस एनर्जी में डेफिनेटली आपको ऑपरेट करना है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। अगर किसी का कुछ लीगल मैटर चल रहा है तो उसके अंदर आपकी तरफ को डिसीजन होने के काफ़ी चांसेस हैं। द अदर थिंग इज दैट आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर थोड़े डिले की एनर्जी लग रही है। जिन चीज़ों को आप मार्च में ही ख़त्म करना चाहते हैं वो शायद मार्च में ख़त्म ना होकर अप्रैल तक जाए, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा डिले की एनर्जी है। बिकॉज आप जिस स्टेज पर हैं वहाँ पर आपको बैलेंस मेंटेन करना आना चाहिए। ठीक है, आप अच्छे एनर्जी के लेवल पर हैं। अब यहाँ पर अगर आप बैलेंस मेंटेन करके आगे की तरफ को चलेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी की पकड़ बना पाएंगे। ठीक है, चाहे फिर वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे जॉब है, बिजनेस है, फाइनेंस है, चाहे आपकी हेल्थ है। ओके, थोड़ा सा सब्र से काम लेंगे, थोड़ा सा बस। बाकी एनर्जी बहुत अच्छी है। आपको मेंटेन करके रखना है जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं। आप आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं, लोग आपके पैर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पर। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जो मैं बार बार कह रही हूँ कि बैलेंस मेंटेन करना है। मार्च का महीना आपका बैलेंस का है। अगर आप इस चीज़ को मेंटेन कर पाए तो डेफिनेटली आप हायर एनर्जीज में चले जाएंगे, और अगर आप इस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाए तो फिर एक स्ट्रगलिंग टाइम में आप कहीं ना कहीं आ जाएंगे। तो मेंटेनेबिलिटी यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आपको बैलेंस बनाना है। आपको, चाहे हम बात करें लव लाइफ में, चाहे करियर में, आप जिस भी चीज़ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं वहाँ पर आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलना है। और आपको अचानक से अच्छी न्यूज़ मिलने के यहाँ पर चांसेस भी नज़र आ रहे हैं जो कि आपकी ग्रोथ के लिए होगी। ओके, सो आई होप कैंसर पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो, आपको ये चीज़ समझ आई हो कि एनर्जीज किस हिसाब से चल रही हैं। ये कोई राशिफल नहीं है।
ओके ये हाईएस्ट एनर्जी है कैंसर पीपल आप लोगों के लिए। जिन लोगों ने स्ट्रगल किया है, यहाँ तक पहुंचे हैं, उनके साथ ये रीडिंग डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। जिन लोगों ने अभी तक अपने ऊपर काम नहीं किया है, आप एनर्जी साइकिल में कहीं पीछे हैं, आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी, तो आप पिछली रीडिंग को देखिए, वहाँ पर आप अपने आप को एनर्जी साइकिल में फाइंड करने की कोशिश कीजिए। अगर वो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो वहाँ मैं मोड ऑफ एक्शन प्रोवाइड करती हूँ, उस मोड ऑफ एक्शन को ज़रूर सुनिएगा और उसे फॉलो कीजिएगा और फिर आप इस एनर्जी में आएंगे। ऐसा नहीं है कि मार्च खत्म हो गया तो ये एनर्जी आपके साथ नहीं चलेगी, डेफिनेटली चलेगी, बिकॉज ये एनर्जी एस्टैब्लिश हो गई है मार्च के लिए। सो कैंसर पीपल, आई होप आपको एनर्जी क्लियर है, तो अपने ऊपर काम कीजिए, मोड ऑफ एक्शन को फॉलो कीजिए और इन एनर्जीज को कैच कीजिए। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए क्या एनर्जी निकलती है, क्या मैसेजेस हैं डायरेक्ट फ्रॉम यूनिवर्स। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर कैंसर पीपल फॉर मार्च 2021? व्हाट आर द एनर्जीज फॉर कैंसर पीपल फॉर March 2021? What are the energies for Cancer people for March 2021? Okay, so the first card over here is the Queen of Keys. The other card, Akashic Library, the Buddha prepares का card है. One more card I will take out and that is the Lookout, and the बॉटम ऑफ द डेक इज डाइवर्सिटी का कार्ड है। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है द क्वीन ऑफ कीज का कार्ड है। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं इस महीने में। आप नया कोई बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, जॉब में प्रमोशन के पूरे चांसेस हैं, फाइनेंशियल गेन्स के पूरे चांसेस हैं। आप एक नया वेंचर डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं। इतनी कॉन्फिडेंट एनर्जीज में आप मार्च में ऑपरेट करने वाले हैं। बहुत ही ब्राइट एनर्जीज है मार्च की आपके लिए। सो अगर कुछ प्लान कर रहे हैं तो उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अपनी लव लाइफ में भी आपका कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी हाई रहने वाला है। हेल्थ की टर्म्स में भी आप बेटर फील करेंगे। अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं या करियर में किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो और आपका कोई एग्ज़ाम है तो वो बहुत अच्छा जाएगा। आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं और एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मार्च के मंथ में जो भी आपका एग्ज़ाम शेड्यूल होगा उसके रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव आएंगे। द अदर कार्ड ओवर हियर इज द बुद्धा प्रिपेयर्स का कार्ड है। आपको अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहना है। अगर आप इन एनर्जीज तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करके ही पहुंचे हैं। आपको ये बैलेंस, इनर बैलेंस और आउटर बैलेंस को अचीव करना है। ये ना हो कि बाहर की चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाएं और ये भी ना हो कि आप इनर जर्नी के कारण अपने बाहर वाली चीज़ों पर ध्यान ना दे पाए। तो बैलेंस ज़रूर मेंटेन करना है और अपनी पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ानी है कि लोग आपकी एनर्जीज से इन्फ्लुएंस्ड हों। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज द आकाशिक लाइब्रेरी का कार्ड है। आपको आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन डिवाइन के थ्रू मिलते रहेंगे। आपको अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अगर कुछ करना है तो ये है अभी मार्च में कि फोकस्ड रहना है। आप चाहते क्या हैं, आप क्यों चाहते हैं, उन सारी चीज़ों के जवाब आपके पास होने चाहिए। डिवाइन इज देयर टू सपोर्ट यू। आपके आसपास आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इस तरह की एनर्जी है आपके लिए मार्च के महीने में। बहुत ही ब्राइट एनर्जीज हैं। जब हमें डिवाइन से ही हर चीज़ के आंसर मिल जाएंगे तो हमें दूसरों के तरफ को सपोर्ट का हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए, उन्हें नहीं कहना चाहिए कि वो आपकी हेल्प करे जब डिवाइन आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके लिए शर्त सिर्फ एक ही है कि आपको अपनी लाइफ में फोकस्ड रहना है। आपका जो इंटेंशन है वो क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके, इस तरह की एनर्जी है आपके लिए। द अदर कार्ड ओवर हियर इज द लुकआउट का कार्ड है। आपको अपनी ज़िंदगी को किस तरह से चैनलाइज करना है ये आपको डिसाइड करना है। आपके आसपास वाले जो लोग हैं वो आपकी तरक्की से खुश नहीं हैं, वो आपकी खुशी से खुश नहीं हैं, वो आपके रिश्ते से खुश नहीं हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा पहचानने की ज़रूरत है। जैसे कि आपका कार्ड आया था वहाँ पर 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड था।
चीटिंग एनर्जी, ओके। तो इस तरह की एनर्जी है। आपको लोगों को परखने का तरीका सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक ही विजन से सभी लोगों को जानते रहे या उनके बारे में समझते रहे तो कहीं ना कहीं आप गलती कर जाएंगे। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे आप कि सबको एक ही नज़र से नहीं देखना है। लोग कैसे आपके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, आपकी खुशी में खुश हैं कि नहीं, इस चीज़ की एनालिसिस आपको खुद से करनी है। अपना विजन हर एक इंसान के लिए डिफरेंट डिफरेंट एस्टैब्लिश करना है अकॉर्डिंग टू देयर एक्शंस, ओके। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डाइवर्सिटी का कार्ड है। ये मार्च के महीने में आप डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिफरेंट रिएक्शंस देंगे। आप चीज़ों को ना अब एक ब्रॉडर लेवल पर समझने लगेंगे, ओके। पहले आपको ऐसा लगता था कि एक चीज़ का एक ही सॉल्यूशन होता है, यहाँ पर आप एक चीज़ को 5 नए तरीकों से देख पाएंगे। आपके विजन के अंदर डाइवर्सिटी आएगी। अपनी प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ मैं, लोगों को लेकर तो कहीं आप एक ही लेवल पर सोचने वाले हैं। अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, अपने सपनों को लेकर आपके अंदर काफ़ी डाइवर्सिटी आप खुद में महसूस करेंगे। आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अपने आप को सफोकेट नहीं करेंगे। आप चीज़ों में खुलकर अपने आप को लेकर आएंगे और अपनी ग्रोथ एक पर्टिकुलर फील्ड में, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस भी फील्ड के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उसमें आप अपनी ग्रोथ खुद से करेंगे। बिकॉज आपका चीज़ों को समझने का तरीका एक्सपैंड होगा मार्च के महीने में। सो आई होप कि आकाशिक रिकॉर्ड से आपको एनर्जी क्लियर हुई हो कि किस तरह से एनर्जी आपके आसपास चल रही है और किस तरह से आपको इस एनर्जी को एक फाइनल ग्रोथ वाली एनर्जीज में कन्वर्ट करना है, ओके। सो अब देखते हैं आप लोगों के लिए मोड ऑफ एक्शन क्या निकल कर आता है। आपको मार्च के महीने में ऐसा क्या करना है कि आपकी ये जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं ये और ज़्यादा एनहांस हो जाएं। व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन? व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन फॉर कैंसर पीपल फॉर मार्च 2021? व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन फॉर कैंसर पीपल फॉर मार्च 2021? मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए आपका? अर्थ कनेक्शन, ओके। व्हाट एल्स? सोल एक्सपेंशन, डेफिनेटली ये चीज़ तो आनी थी। व्हाट एल्स? हार्ट अवेकनिंग, एक कार्ड और धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है एंड आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। सो मोड ऑफ एक्शन में फर्स्ट कार्ड है हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। आपको बिल्कुल भी डर कर आगे की तरफ को नहीं चलना है, बिकॉज आपके लिए एनर्जी पॉजिटिव आ रही है। आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल ऐसा देखा है कि विश्वास करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। आप इस डिवाइन लव को एक्सेप्ट कीजिए। गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। आप अगर यूनिवर्स के ऊपर शक करेंगे तो वापस आपको शक ही मिलने वाला है। तो आप पॉजिटिविटी दीजिए, आपको पॉजिटिविटी ही वापस मिलेगी। ये बैलेंसिंग का कार्ड है। अपने दिल को खोलिए, अब आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, ओके। तो हार्ट अवेकन कीजिए, अपनी डिवाइन वर्थ को समझने की कोशिश कीजिए, ओके। दिस इज योर फर्स्ट मोड ऑफ एक्शन। दूसरा कार्ड ये है अर्थ कनेक्शन। ग्राउंडेड रहिए। अगर आपके साथ सब कुछ हो रहा है तो अहंकार की एनर्जी में ऑपरेट मत कीजिएगा। आपको हर एक चीज़ को रूट कॉज से समझने की ज़रूरत है। आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको अपनी रूट्स को पक्का करना है, क्योंकि बड़े बड़े तूफानों में वो पेड़ बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं जिनकी जड़ें मजबूत होती है। तो अपनी जड़ों को मजबूत कीजिए। लोगों को ये मौका मत दीजिए कि वो आपकी जड़ें काट पाए, ओके। और आपको वेडनेसडे के दिन किसी हरी चीज़ का दान करना है। किसी कपड़े का दान कर सकते हैं, ग्रीन, ओके। पालक का दान कर सकते हैं, ओके। ये ऐसी किसी चीज़ का आपको दान करना है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज महाअवतार बाबा जी का कार्ड है। आपको अपने आप को बैलेंस में तो लाना ही है, साथ में अपनी सोल को एक्सपैंड करना है, ठीक है। आप चीज़ों के बारे में समझ रहे हैं, आपका विजन चेंज हो रहा है, आपको चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो रही है, आपको कनेक्शंस पता लग रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में अगर कुछ भी हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं। लेकिन अभी भी आपको अपनी सोल को एक्सपैंड करना है। अपने थ्रोट चक्रा पर डेफिनेटली काम करना है। ओम का जाप आपको डेफिनेटली करना है। क्राउन चक्रा पर भी आप काम करेंगे। और सैटरडे के दिन किसी काली चीज़ का दान मंदिर में करेंगे या फिर किसी नीडी इंसान को देंगे।
द अदर कार्ड ओवर हियर इज धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। आप सच्चाई के रास्ते पर चलिए और अपने लिए एक बार सोचकर पहला स्टेप उठाइए अपनी हैप्पीनेस के लिए। ओके, आपको धर्म का रास्ता ही फॉलो करना है, कोई शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस का। इस चीज़ को आपको समझना है। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे आप उतने कॉन्फिडेंट होते जाएंगे और डिवाइन उतना ही आपकी हेल्प करेंगे। तो कोई शॉर्टकट लेने की कोशिश मत कीजिएगा। और थर्सडे के दिन आप हल्दी का टीका ज़रूर लगाइएगा। द अदर कार्ड ओवर हियर इज आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। आपको डिवाइन पर भरोसा होना चाहिए, आपको ये भरोसा बनाए रखना है डिवाइन पर। आप सेफ हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको अगर कोई भी टेंशन हो रही है, कुछ भी ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास सॉल्यूशन नहीं आएगा इस चीज़ का, अपने कंसर्न को डिवाइन के सामने सरेंडर कर दीजिए। और जैसे ही आप सरेंडर करेंगे आप देखिएगा कि आपके लिए मिरेकल डेफिनेटली होगा। आर्कएंजल माइकल आपके हर कार्मिक कॉर्ड को कट कर देते हैं, तो विश्वास रखिए एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सो अपने मोड ऑफ एक्शन को क्लियर रखिएगा। कहीं पर भी चीटिंग एनर्जी में आपको ऑपरेट नहीं करना है। अगर आपके साथ कोई चीट करे, आपको पता लग गया है, तो उसके साथ लड़ने की बजाय उसे फॉरगिव करने की कोशिश कीजिएगा। बिकॉज अपने रास्ते में कांटे आपको नहीं बिछाने हैं। चैलेंजेस होते हैं जब आप ग्रोथ की एनर्जीज में होते हैं, तो अगर आपको कोई चीट कर रहा है वो भी आपके लिए एक चैलेंज है। सो आई होप आपको मोड ऑफ एक्शन समझ आ गया हो कि किस तरह से आपको एक्ट करना है, आपको काम करने हैं इस मार्च के महीने में। सो लेट्स सी कि डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं कैंसर पीपल फॉर मार्च 2021। What are the messages? What are the blessings from divine? Great adventure का कार्ड है। What else? और क्या है आपके लिए? Let's see. Okay. बहुत सारी blessings निकल कर आई हैं। Traveling lightly का कार्ड है। Uncovering treasure का कार्ड है। Regenerating rain and vast vistas का कार्ड है। ओके, बहुत कुछ कहना चाहते हैं डिवाइन आपसे। एंड डेजर्ट पैसेज का कार्ड है। कैंसर पीपल, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो आपके पास्ट में हुआ, जितने भी आपने स्ट्रगल देखे हैं, अपने पास्ट को क्लियर कीजिए और अपने प्रेजेंट को हील कीजिए। आपको अपने पास्ट की एनर्जीज में नहीं रहना है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। आपके पास्ट में जो चीज़ें हुई, स्ट्रगल किया आपने, लव लाइफ में आपने अप डाउन्स देखे, अपनी पर्सनल लाइफ में अप डाउन देखे, फाइनेंसेस में, जॉब में, करियर में आपने कुछ डाउनफॉल देखा, तो उस चीज़ को आगे लेकर मत चलिए, उसे अपनी ब्लॉकेज मत बनाइए, अपने प्रेजेंट को हील कीजिए। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज, आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपकी नाव है वो समुंदर में लहरों में फंस गई है। आप रिस्क लेने से कहीं ना कहीं डर रहे हैं। तो जब नाव मझधार में आ जाती है तो उसे किनारा तो डेफिनेटली मिलता है। ठीक है, आपको रिस्क लेना चाहिए और आपको आगे की तरफ को बढ़ना चाहिए। ये जो पाथ है आपके लिए काफ़ी एडवेंचरस साबित होगा। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज, इस रास्ते पर जब आप चल रहे हैं तो शक की एनर्जी से मत चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपको खुद रास्ता दिखा रहे हैं। आपको लाइटली ट्रैवल करना है, अपनी चिंताओं को सरेंडर करते हुए डिवाइन के पाथ पर चलते जाइए। भरोसा रखिए आप सही रास्ते पर हैं। अदर कार्ड फॉर यू इज वास्ट विस्टास का कार्ड है। डिवाइन ये चाहते हैं कि आप बड़ा सोचिए, आप अपने हॉरिजन्स को छोटा मत कीजिए, अपनी सोच को छोटा मत कीजिए। आप जितना बड़ा सोचेंगे उतनी बड़ी बड़ी पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए निकल कर आएंगी। तो अपनी सोच को एक्सपैंड कीजिए, अपने हॉरिजन्स को एक्सपैंड कीजिए। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं और ये ब्लेसिंग है डिवाइन की आपके लिए। अगर आप इस रास्ते पर बैलेंस बनाते हुए आगे की तरफ को चलते जाएंगे तो डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक ट्रेजर पाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा खजाना पाएंगे। इसमें मैं मनी वाइज खजाना नहीं बोल रही हूँ, ज़िंदगी में खुशियाँ भी खजाना ही होती हैं। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, वो सब आपकी ज़िंदगी में आने लगेगी। और जिस चीज़ को आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि आप इतना खुश भी कभी हो सकते हैं, डेफिनेटली उतनी खुशियाँ भी आपकी ज़िंदगी में आएंगी। तो इसलिए आपको जो पाथ मिला है उस पर बिना शक किए आगे की तरफ को मूव करते रहिए। रिस्क लेना है तो रिस्क लीजिए,
ये नहीं मैं चॉइस नहीं दे रही हूँ रिस्क लेना है तो, मतलब अगर आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसा है कि आपको कुछ रिस्क फैक्टर लगता है तो डेफिनेटली उस रिस्क को लीजिए। द अदर कार्ड ओवर हियर इज डेजर्ट पैसेज का कार्ड है। आप एक अनजान रास्ते पर हैं, आपको नहीं पता कि ये रास्ता आपको कहाँ को ले जाएगा। ट्रस्ट रखिए, ये डिवाइन का प्लान है आपके लिए। आप इस डेजर्ट पैसेज से पास होते हुए अबंडेंस की एनर्जीज में मूव करेंगे। तो अनजान रास्ता मत सोचिए, आपको कदम कदम पर डिवाइन की गाइडेंस मिलती जाएगी। सो वेरी ब्राइट एनर्जीज, वेरी ब्राइट ब्लेसिंग्स फॉर यू। आप बहुत सही रास्ते पर हैं और इस बैलेंस को मेंटेन करना ही सबसे बड़ी बात है। अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली गड़बड़ वाली एनर्जीज में आप आ जाएंगे। सो मेंटेन दिस बैलेंस और अपने पास को छोड़कर अपने फ्यूचर की तरफ को बढ़िए, रिस्क लीजिए, लाइटली ट्रैवल कीजिए, अपने हॉरिजन्स को एक्सपैंड कीजिए। डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिविटी आएगी। सो आई होप कैंसर पीपल आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है अपनी लाइफ को लेकर किसी को मोटिवेशन मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।